G20 की अध्यक्षता का साल बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सरकार की तरफ से सुनते रहते हैं कि किस तरीके से आयोजन हो रहा है, क्या इसमें सकारात्मक हमें देखना चाहिए। और इन्हीं सारी चीज़ों के बीच और उसके पूरे विश्लेषण के लिए हमारे साथ मैं आपको यहाँ पर आपके पूर्व एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के तौर पर सलमान खुर्शीद जी का स्वागत मैं करना चाहूँगी, क्योंकि इसके बहुत सारे बिंदु हैं जो हम सब समझना चाहते हैं। और शायद नई पीढ़ी के लिए थोड़ा सा विस्तार से बताते हुए मैं 1994 से शुरू करना चाहती हूँ, जब नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री थे और कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की तरफ से एक रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की गई थी। उसके लिए जेनीवा में जिस प्रतिनिधिमंडल को भेजा गया था उसका नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी कर रहे थे, और उस पूरी टीम का सदस्य थे आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट के तौर पर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। दो धुरी वाली पार्टियां एक साथ वहां पर जाकर हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करके आई, और वो एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें हम सफल हुए थे, इस कारण क्योंकि भारत एक देश के तौर पर वहां पर अपना प्रतिनिधित्व कर रहा था। आज जब हम G20 की अध्यक्षता वाले साल में हैं और अब लीडर्स समिट होगा, क्या हम वो एकता देख रहे हैं देश में? देखिए, एकता तो मानना चाहिए कि हमेशा रहती है, और जो प्रतिनिधित्व करता है, भारत का प्रधानमंत्री होता है, उसको सभी लोग प्रधानमंत्री मानते हैं, और किस मंच पे भी प्रधानमंत्री हो वो भारतवर्ष का होता है। हाँ, ये दूसरी बात है कि कभी कभी सरकार को और सरकार के मुखिया को, प्रधानमंत्री को कुछ निर्णय लेने होते हैं, विशेष इनिशिएटिव लेने होते हैं, जिसमें शायद हमेशा संभव ना हो कि आप विपक्ष को या अन्य दल के लोगों को साथ ले सकें। लेकिन जो हमारी सोच थी, जो नरसिम्हा राव जी की सोच थी, उस पर काफ़ी विस्तार से हमारी बात हुई थी वहाँ जिनेवा जाने से पहले, और उन्होंने इस पर विशेष ध्यान देकर ये कहा था कि संदेश हमको वो देना है जिस संदेश को लेकर पूरी दुनिया ये माने कि ये भारत की एक भाषा में एक मत होकर भारत ने ये हमारे सामने बात रखी है। और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि अटल बिहारी जी जाएं और उसका प्रतिनिधित्व करें। अब अटल जी वहाँ 2 हफ्ते तो नहीं रह सकते थे, तो मुझे वहाँ भेजा गया, और 2 हफ्ते भर हम तैयारी कर रहे थे उस विशेष दिन की, जिस दिन मत प्रदर्शन होना था और जिस दिन वोटिंग होकर ये तय करना था कि ये रेजोल्यूशन हमारे विरोध में पास होगा या नहीं होगा। अटल जी उससे 3-4 दिन पहले आ गए थे, और सारे ही डेलीगेशंस जो विभिन्न देशों के थे जो वोट डालने वाले थे, उन सबसे उनकी विस्तार से बात हुई थी। और हमारे साथ भी अटल जी हम लोगों को बिठा के, मुझे बिठाकर बहुत विस्तार से हर एक पूछते थे, हर बात कहते थे और परामर्श देते थे। और एक बात और कह दूं कि उस समय क्योंकि भारत पाक आपसी जो भी हमारा संघर्ष था उस पर हम लोग ध्यान दे रहे थे, तो वहाँ फारूक अब्दुल्ला साहब भी थे, वो भी हमारे डेलीगेशन में थे, और उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा था। तो अगर ये कहा जाए कि एक विशेष प्रोजेक्शन देश का करने का प्रयास किया गया था, जो अक्सर देश नहीं कर पाते हैं या विभिन्न दल नहीं कर पाते हैं, तो वो नरसिम्हा राव जी का किया हुआ काम जो था वो यकीनन बहुत प्रशंसा का वो है, उसका डिज़र्व करता है। और लेकिन एक बात बताऊं, बड़ी अच्छी बात हुई कि हम जब वापस लौट कर आए तो अटल जी साथ ही आए थे। मैं अलग इंग्लैंड में रुकना चाहता था 1 रोज़ के लिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग साथ जाएंगे, और उन्होंने इंसिस्ट किया कि हम लोग साथ वापस लौटे। हम यहाँ लौटे, लोगों ने हमारा स्वागत किया। अगले दिन इंडिया टुडे की ओर से ये विशेष आग्रह हुआ कि आप अटल जी के साथ आकर और तस्वीर खिंचाएं। तो मैं उनके घर गया, और अटल जी ने बहुत गर्मजोशी के साथ मुझे गले लगाया, और वो तस्वीर कवर पर आ गई। तो तस्वीर कवर पर आ तो गई, लेकिन उस तस्वीर को मेरे विरोधियों ने आने वाले चुनाव में
सब जगह दिखाया फर्रुखाबाद में, और ये कहा कि ये सलमान खुर्शीद का अंदरूनी समझौता है बीजेपी के साथ। तो खैर वो चुनाव में हार गया, और चुनाव हारने के बाद अटल जी प्रधानमंत्री बन गए, और एक दिन यहाँ भेंट हुई तो उन्होंने कहा कि बड़ा अफसोस है कि हमारे साथ आप वहाँ नहीं हैं, पार्लियामेंट में नहीं हैं। तो मैंने कहा अटल जी ये तो आप ही की देन है, आपकी तस्वीर ने मुझे मार दिया। तो बहुत हंसे, और वो तब से लेकर अब तक एक अच्छी यादगार बन गई है।